साया कोई मार सके ना कोई पाली न बाका करे सके चाहे जो जग वेरी हो। जिसका रक्षक मैं बन जाता हूं ना उसके लिए उसके विरोध में पूरा संसार भी खड़ा हो जाएगा ना तब भी मेरा भक्त ही जीत करके आएगा। ये भगवान कह रहे हैं। एक तरफ भगवान अकेले हैं और एक तरफ पूरा संसार विरोध में खड़ा हो जाए तो भी भगवान का भक्त ही जीतेगा, संसार हार जाए। इसलिए भगवान के भक्त हो जाओ, भगवान की शरण में आओ। क्यों? बिना भगवान के कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज वन में जाकर के सुंदर आसन पर खड़े होकर के भगवान का भजन करने लगे। जो मंत्र नारद जी ने दिया उस मंत्र का जाप करने लगे। भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। फल खा करके सरोवर का जल पी करके भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय के बाद में फल को खाना छोड़ करके पेड़ के पत्तों को खाना प्रारंभ कर दिया। महाराज पत्ते खा करके सरोवर का जल पी करके भगवान की तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। पेड़ के पत्ते खाने छोड़ करके पेड़ की छाल को खाना प्रारंभ कर दिया, अभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। पेड़ की छाल खाना भी ध्रुव जी महाराज ने छोड़ दिया। जिस आसन पर खड़े होकर के भगवान का तप कर रहे हैं ना उस आसन की एक मुट्ठी रज खाते हैं, यानी एक मुट्ठी धूली खाते हैं और एक लोटा जल पी करके भगवान की तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान को पाना इतना सरल है क्या? अगर भगवान को पाना इतना सरल हो जाता ना प्यारे तो हर कोई व्यक्ति भगवान को अपना मित्र बना करके गली गली घूमने लग जाता। क्या किया ध्रुव जी महाराज ने? ध्रुव जी को लगा मैं भोजन कर रहा हूं ना इस कारण से भगवान की प्राप्ति हो रही है, इसलिए अब तो रज को खाना और जल का त्याग भी ध्रुव जी महाराज ने कर दिया। अभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहा हूँ। क्या ग्रहण कर रहा हूँ? ध्रुव जी ने ध्यान लगाया, देखा ये श्वासें जो हो रही है ना श्वास का भोग मैं अपने शरीर से कर रहा हूँ, इस कारण से भगवान नहीं आ रहे। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में सांस की गति को भगवान का सिंहासन तोड़ने लगा। देवता दास मार्ग से पुष्पों की चमक बरसा करती है। मेरे पवित्र भगवान की देवता दास मार्ग से सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगी। मैया लक्ष्मी कहने लगी स्वामी जाइए जल्दी जाइए। आज ध्रुव ने श्वास को लेना क्या बंद किया है, पवन देव की गतिविधि ही रुक गई है, जाइए। भगवान को आना पड़ा प्यारे। भगवान आए और आकर के भगवान ने ध्रुव जी महाराज को चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया है। बोलिए द्वारिकाधीश नाथ भगवान की, बोलिए भक्ति बत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। चतुर्भुज रूप से जैसे ही भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव जी महाराज कहने लगे आप कौन हैं? पुत्र जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हो ना मैं वही हूँ। क्या आप परमपिता परमात्मा हैं? हाँ पुत्र मैं वही परमपिता परमात्मा हूँ जिसकी तपस्या आपने सांस की गतिविधि को रोक करके मुझे बुलाने का कार्य किया। मैं वही परमपिता परमात्मा हूँ। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो? हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। हे परमपिता परमात्मा आप तो सब जानते हैं
मैं जब अपने पिताजी की गोद में बैठा था ना, तो मेरी माँ ने मुझे पिताजी की गोद से उतार करके धक्का मार करके भगा दिया। मेरी माँ कहती है यदि एक बार मैं आपकी गोद में बैठ गया तो फिर मुझे कोई वहां से नहीं उतार सकता। क्या ये सत्य है? भगवान ने कहा बिल्कुल सत्य है। बस इसी इच्छा में मैं आपकी गोदी में बैठने के लिए इतनी बड़ी तपस्या कर रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने शंख उठाया और शंख को उठा करके ध्रुव जी महाराज के दोनों गालों से लगा दिया। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज को 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 महापुराण का पूरा ज्ञान करवा दिया भगवान। उन्हें ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में स्थान दिया और वही ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारे के नाम से प्रकाशित हुए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ध्रुव तारा अमर रहेगा, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। आगे की कथा बड़ी सुंदर भाव से जड़ भरत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। ये जड़ भरत कौन है? हाँ, ये वो भरत हैं जिन भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं भरत जी, और ये भगवान का भजन करते हैं। अनेक अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। देखो, मैं अब एक बार बोल देता हूँ, अपने कार्य को भूल